राजे जी हमारे बीच पधार चुकी हैं। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे बीच में। और अब हम स्वागत की परंपरा को पूरे कोटा बूंदी के कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं ओम जी बिरला साहब से निवेदन करूंगा कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और जो ये कार्यकर्ता आगे कैमरे लेकर खड़े हुए हैं, ये थोड़ा साइड में हो जाए, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहा है। मोदी आएगा तो देश मजबूत होगा। मोदी आने को मिले तो वो वसुंधरा जी का कार्यकाल था। मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वसुंधरा राजे सिंधिया जी से निवेदन करूंगा कि वो इस आड़ोती की इस तरह को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करे, क्योंकि ये है अपना राजपूताना, ना जिसे तलवारों पर यहाँ प्रताप का वतन पला था, आजादी के नारों पर और कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनिया अंगारों पर। यह है अपना राजपूताना, ना जिसे तलवारों पर। भारत माता की, वसुंधरा राजे सिंधिया जिंदाबाद। छोड़ने वाला नहीं है ओम जी को एक्सीडेंटली टाइम मिल गया और मेरे को भी एक्सीडेंटली टाइम मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने तो सबको मंत्र मुक्त करके छोड़ दिया और वो सीरियसली ले रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद श्री ओम बिरला जी, पूर्व सांसद महाराज कुमार साहब, इजराज सिंह जी, लाडपुरा की कल्पना राजे जी, विधायक संदीप जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों के बीच में रमेश जी तोमर मेरे साथ बैठा करते थे। संसद के अंदर बिल्कुल बाजू में मेरी उनकी सीट थी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि कोटा की इस मीटिंग के अंदर वो भी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। मैं उनका बहुत प्यार से स्वागत करती हूँ। बहुत दिन बाद रमेश जी मिले। पश्चिम यूपी के उपाध्यक्ष विजय जी, आपका भी हम सब की ओर से स्वागत है। पूर्व विधायक ममता जी, पूर्व विधायक हीरालाल जी, दरगाह कमेटी के अमीन साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद जी, महेश जी हमारे महापौर, सुनीता जी हमारी उप महापौर, योगेंद्र जी खींची जो हमारे पूर्व उप महापौर थे, शहर के जिलाध्यक्ष हेमंत जी, देहात के जिलाध्यक्ष जयवीर जी और छगन जी हमारे प्रदेश के मंत्री, और मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हमारे इतनी संख्या में आए हुए कार्यकर्ता बंधु, आप लोग सबको मैं मंच के ऊपर और सामने बैठे हुए पार्टी के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु सबको प्रणाम करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज शाम को आप लोग सबसे मिलने का मुझे इतना अच्छा मौका मिला और इतनी भारी तादाद में आप लोग सब यहाँ आए हो। बताते मुझे यही रहे हैं कि यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उत्तर दक्षिण लाडपुरा, राइट। आप लोग सब यहाँ आए हो और मैंने तन मन धन से तय करके यहाँ आए हो। जिस तरीके से सब यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे मिलके। जैसे अभी ओम जी ने कहा, ये चुनाव जो आपके सामने है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव। ये चुनाव हमारे आत्मसम्मान का है, हमारे देश की रक्षा का है। हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने जो कहा उसको करने का काम किया,
ऐसे व्यक्ति को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का है। और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव आपके और हमारे सामने। वो एक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने जो बोला वो किया। अभी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की एक किस्म से कंपैरिजन हो रहा था। उस कंपैरिजन के अंदर हमने देखा ये पार्टी है जो पार्टी सच बताती है और काम को जमीन के ऊपर लाने का काम करती है, और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो सपने दिखाती है और सपने से वादा करती है और फिर वो वादा को पूरा करने में असक्षम बनती है। आज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने इसको बड़े करीब से इस इलेक्शन के अंदर देखा। इस इलेक्शन के अंदर जो वादे हम लोगों ने किए थे उस वादे को 5 साल के अंदर पूरा करने की हमने कोशिश की थी। जो वादे मोदी जी ने किए थे वो उन्होंने 5 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश की थी। ये जुलाई के महीने में 2018 में हम लोगों ने 3.5 लाख 4 लाख के बहुत विशाल रैली की थी जयपुर के अंदर, जिस जयपुर के अंदर हमने सब लाभार्थियों को बुलाने का काम किया। लाभार्थी वो सब थे जिनको मोदी जी ने वादा किया था वो पूरा करने का। राजस्थान के अंदर हमारे बीच में उनके बीच में उनको मिलने आए थे। राजस्थान के 13 लाख लोग हैं आज जिनको मोदी जी का आवास देकर अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। 82 लाख लोग हैं पूरे राजस्थान के अंदर जिन लोगों को शौचालय मिले हैं। 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिलने का काम किया है, और 17 लाख परिवार ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनको सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों के अंदर बिजली, गांव के अंदर बिजली मिला है। और इस साल के अंत तक कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा राजस्थान के अंदर और देश के अंदर जिसके अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच गया हो, जिससे उस गांव के अंदर एक लट्टू न जलता हो। ये वादा किया था, ये वादा पूरा किया। हम लोगों ने वादे किए थे, वो वादे हमने पूरे किए। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 2000 करोड़ रुपया हमने वादा करा था, तो उनको 2000 करोड़ रुपए देके बीमा करवा के 1300 अस्पतालों को एक साथ बिठा के हम लोगों ने 28 लाख लोगों को राजस्थान के अंदर ऑपरेशन फ्री और इलाज फ्री देने का काम किया। ये पहली दफा हुआ है भाइयों, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा काम हमारे गरीबों के लिए था। वो गरीब जिसने अपने घर को गिरवी रख के जब बीमार पड़ जाता था तो भारी हृदय से अपने इलाज करने जाता था। इन 5 साल के अंदर उसको चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको मालूम था कि सरकार उसके साथ खड़ी है। आज ये सब काम हम लोगों ने किए, वो काम पूरे मोदी जी ने किए। और मोदी जी ने इतना ही नहीं किया, मैं कहती हूँ कि मोदी जी ने इस देश का सम्मान बढ़ाया, इस मातृभूमि का मान दिया, और हमारे किसानों के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, हमारे देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। और इतना ही नहीं, घर के अंदर घुसकर सबक सिखाने का काम इतने जोरदार तरीके से किया। सबका भी मस्तक ऊंचा होगा। आप सबके श्री चरणों में यही निवेदन है कि जितने से दिन बचे हैं हम अपनी पूरी ताकत लगा दें। काम भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर किया। कोटा के अंदर जब मैं देखती हूँ क्या नहीं हुआ, वहां खुद जाके देखने को मेरे को मिला। चाहे वो हैंगिंग ब्रिज हो, चाहे आपका ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, चाहे आपके दशहरे मैदान का सौंदर्यीकरण हो, चाहे अलग अलग सड़क आपके बड़े बड़े सड़क जो बने हो, चाहे गेता माखीदा का पुलिया हो, चाहे आपके कोटा बैराज का समानांतर पुल है, उसके ऊपर से अपन निकले भी हैं। 5 साल के अंदर ये काम आप लोग सबको कोटा के अंदर देखने को मिला है। तो चुनाव हम लोग जब 73 पे रुके और जब इलेक्शन खत्म हुआ तो मैं आके सब लोगों से पूछ रही थी कि भाई बताओ क्या गड़बड़ हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, वो वादा पूरा किया, क्या इश्यू था। तो एक साहब आपने तो कहा कि 50,000 का कर्जा आप माफ कर दोगे, आपने कर भी दिया। आपने हमारी बिजली के ऊपर जो 3, 5 और 10 हॉर्स पावर वाले लोग थे उन लोगों को
833 रुपए अपने बिल के अंदर माइनस करा दिया, 1600 रुपए माइनस करा दिया। जो छोटे किसान थे उनको बिजली में भी आपने मेहनत करने की माने मदद करने की कोशिश की। ये सब आपसे मिल गया, परंतु कांग्रेस आई और अपने घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने लिख दिया कि हम तो संपूर्ण कर्जा संपूर्ण किसान का 10 दिन के अंदर माफ करके आपको देंगे। तो सोचा कि आपसे 50,000 ले लिए, ये बहती गंगा में थोड़ा सा हाथ और धो लेंगे, क्या मालूम हम लोगों का सबका ये माफी हो जाएगी। मैंने कहा अब मिल गया ना, अब मिल गया ना, याद रहेगा। मुझे मालूम है कि सब लोगों को ये याद रहेगा। बिजली जहां जहां से मैं आ रही हूं, जहां जहां से मैंने बात की है, गांव के अंदर लोगों को जिस तरीके से 20-22 घंटे बिजली घरेलू मिला करती थी वो नहीं मिल रही। ट्रिपिंग लगातार हो रहा है। जो किसान को 7 घंटे 8 घंटे बिजली मिलती थी, अब किसान कहता है कि मालूम नहीं क्या हो गया, वो बिजली हमको नहीं मिलती। और जो वादा किया था वो 10 दिन के अंदर किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी को 3,500 रुपया नहीं मिला। हाँ, एक और वादा करके वो निकल गए। उन्होंने ये वादा कर दिया कि भैया ये चुनाव जिता दो तो हम सब गरीब के घर में 72,000 रुपया पहुंचाने का काम कर देंगे, सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो समझ में नहीं आता, शर्म भी नहीं आती। 2 बार झूठ बोल लिए, उसके ऊपर चुनाव जीत लिए। मेरे को कईयों ने आके कहा कि साहब आपको क्या जाता है, आपने इतना सारा काम किया है, ये भी बोल दो। आप बोल दोगे, सब लोग आपकी बात को मान के आपके साथ चले आएंगे। मैंने कहा भैया झूठ नहीं बोलते, अपन ने आज दिन तक झूठ नहीं बोला है। अपन ने अपने काम के ऊपर और प्यार के ऊपर वोट मांगा है और वोट लिया है, और आज भी हम झूठ बोल के नहीं मांगने वाले हैं। आपको सबको मैं बता दूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के दिन पैसे की कोई कमी नहीं है। यहाँ सब एमएलए साहिबान बैठे हुए हैं, आप इन सब से पूछ लीजिए, इन्होंने मांगा उनको मिला। कभी भी ऐसी बात नहीं हुई जिनमें मुझे इनको कहना पड़ा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा खजाना खाली है, आज नहीं 2-4 महीने बाद आ जाना, तब मैं देखती हूँ मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दूंगी। इनको सबको पैसे जब जैसे चाहते थे वैसे पैसे उनको मिले, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर काम करवाया। आज पैसा था, कल नई सरकार आई और पैसा नहीं है, खजाना खाली हो गया, कहां चला गया? ईश्वर ने तो हम लोगों के ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया, कहीं कमी नहीं हुई। यहाँ क्या हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता है। कई बार पूछने की कोशिश करती हूँ तो मैंने देखा आपकी बिजली सही टाइम पे नहीं मिल रही है, बिजली में ट्रिपिंग लगातार हो रही है। जयपुर के अंदर ट्रिपिंग होती है, कोटा में भी होती होगी, जो कभी होता नहीं था वो आज होने लगा है। जो हमारे निर्माण के काम के लिए ठेकेदारों को पैसा मिला था वो सब पैसा सूख गया है। जो सड़क जहां थी जब चुनाव हुआ वो वहीं रुक गई, जो ब्रिज वहां बन के तैयार हो गया था वो वहीं रुक गया। जो पेंशन के पैसे उनके बैंक अकाउंट में सीधे जाते थे, और मैंने इन सब चीजों के लिए कि बैंक अकाउंट का जो पैसा है आपका सीधे आपके पास आ जाएगा, तो मैंने 1 करोड़ महिलाओं को जो लघु और सीमांत परिवारों की थी उनको जियो का टेलीफोन दिया और ये कह के दिया कि तुम्हारे हाथ में ये फोन है, अब इस फोन के अंदर वो बात चली आएगी, आपके बैंक के अंदर पैसा आ जाएगा, वो आपको खबर हो जाएगी, आपके अंदर से बैंक से पैसा खर्च होगा वो भी आपको खबर हो जाएगी। ये टेलीफोन आपका लाइफलाइन होगा, और 1 करोड़ लोगों को वो टेलीफोन दिया। अब आज ठेकेदार कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, कर्मचारी को पैसा नहीं मिल रहा, पेंशनर्स को पैसा नहीं मिल रहा, महानरेगा वालों को पैसा नहीं मिल रहा, वो मजदूरी कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और कहते हैं कि हम आपके सब कर्जे को माफ कर देंगे। मजाक बना के रखा हुआ, वाकई में मजाक बना के रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि जब दिल्ली की सरकार और राज्य की सरकार एक होती है तो उनके बीच में तालमेल होता है, और तालमेल होता है तो विकास भी बहुत जल्दी हो जाता है। आज तालमेल नहीं है, तो जो काम होने चाहिए थे, जो एक दूसरे के तालमेल से और हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाते, वो नहीं हो रहा है। 10% आरक्षण हमारे सवर्णों को देने का
हमारे मोदी जी ने ऐलान किया था। दूसरे राज्यों को मिल गया, काम चालू हो गया। राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार ने काम चालू ही नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मोदी जी की ये बात जमीन तक पहुंच जाए। दूसरा, किसान सम्मान निधि के बारे में सब लोगों को मालूम है। मोदी जी ने कह दिया था कि जो गरीब और लघु सीमांत कृषक हैं, ऐसे क्यों उनके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए हम पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे राज्यों के अंदर ये काम चालू हो गया है, पर राजस्थान की लिस्ट ही ऊपर नहीं गई है लघु सीमांत की। तो जब लिस्ट ही नहीं गई है तो किसके ऊपर वो काम करेंगे, कैसे पैसे तक पहुंचाने का काम करेंगे? कोई काम आपका नहीं हुआ है। अब भाइयों और बहनों, हम लोगों ने जो देखा है, मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार को लाने की जरूरत है। यहाँ तो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, परंतु हम लोगों को अब ये सोचने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर हम लोग क्या करेंगे ताकि कुछ तो काम आपके राजस्थान के हो जाए। नहीं तो 5 साल तक ऐसे ही बैठे रहोगे और आप लोगों को बार बार यही कहते रहेंगे, याद आएगी, ऐसी आएगी कि 5 साल बाद कूद के हमारी गोदी में फिर वापस बैठ जाओ। अब भाइयों, ओम जी को आप अच्छी तरह से जानते हो। जैसे ओम जी ने अभी आपको बताया, 2003 में पहली दफा विधानसभा टिकट उनको हम लोगों ने मिलके दिया था। तब से लेकर 3 बार विधानसभा में और 1 बार सांसद आपके बीच में रह चुके हैं। आज फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि वो व्यक्ति है जो मुसीबत के टाइम में काम आते हैं, जो सेवा करते हैं, जो आपका साथ देते हैं। ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा रहे। आज इतनी बड़ी लड़ाई जब हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो ये सोच के जाना चाहिए कि काम अपने क्षेत्र में जो पूरी टीम ने मिलकर किया है, अगर इसको आगे बढ़ाना है तो टीम के लोगों को फिर से जिता के लाने की जरूरत है। इसलिए आज मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगी कि आने वाले समय के अंदर जरूरत होगी, हम लोगों को इन चीजों को बदलने की जरूरत होगी। और अगर ये करना है तो मोदी जी को जिता के फिर से एक दफा वापस लाना होगा, प्रधानमंत्री उनको फिर से बनाना होगा। और ये 25 की 25 सीटों की बात करते हो ना, तो पहले मुझे याद है कि पिछले इलेक्शन में 25 की 25 सीट का वादा किया था और वादा करके दिया भी। इस बार भी मैंने यही कहा है कि देश के अंदर जरूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जो सबके लड़ाई को लड़ सके। और इसलिए सोचते हुए जब दौरा किया मैंने तो देखा है कि यहाँ भी 25 की 25 सीट उनकी झोली में जाने की स्थिति में है। अब हम लोगों को उसमें कोशिश करने की जरूरत है। हम लगेंगे, मेहनत करेंगे और मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपसे इतना ही विश्वास करती हूँ कि इस आने वाले समय के अंदर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे नींव के पत्थर हो और जिस नींव के पत्थर ने कोटा की दशा और दिशा बदलने का काम किया है, वो फिर से दशा और दिशा बदलेंगे और फिर से मिलके भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करने में पीछे नहीं रहेंगे। आपकी आवाज को मुझे सुनना है, आपकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना है और मुझे विश्वास है कि जब आप लोग आवाज दोगे वो आवाज गूंजेगी कोटा के अंदर ही नहीं परंतु राजस्थान के अंदर, इस हाड़ौती के अंदर। इसलिए मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आओगे, मेरा आप लोग सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। और कार्यकर्ताओं लोगों को यही विश्वास के साथ छोड़ रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये हाड़ौती की सीटों को आप हमारे प्रधानमंत्री की झोली में डालने का काम करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छावनी मंडल के कार्यकर्ता 151 किलो की माला से छावनी मंडल के कार्यकर्ता वसुंधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत कर रहे हैं। सुनीता व्यास जी, महीप सिंह जी, खेमचंद जी, भूपेंद्र प्रजापति जी। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब से कि वो सभी को धन्यवाद भाषण प्रेषित करें। आदरणीय हीरालाल जी नागर साहब।
देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन, ये देश ये मेरा वतन, ये मेरा घर मेरा चमन। सबका विकास चाहता और चाहता हूँ बस अमन। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। वादा किया है खुद से अब कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, कि भ्रष्टाचार काले धन को जड़ से यूं मिटाऊंगा। मैं नए भारत की कल्पना, मैं नए भारत की कल्पना से सहमत विचार हूँ। मैं भी चौकीदार हेलो, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो इकरार मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। सपना ऐसे भारत का आज हुआ साकार है, ऊंच नीच छूटी पीछे ये मोदी सरकार है। सुरक्षा है, सम्मान है। और इसी क्रम में राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा नाम इज्जराज सिंह जी, पूर्व सांसद, उनके अभिनंदन और स्वागत के लिए हीरालाल जी नागर साहब से, जिनको अमित शाह जी ने एक जिम्मेदारी दी है, कोटा और बूंदी के लोकसभा प्रभारी, और आपकी करतल ध्वनि इस दुपट्टे पर हाथ लगा दे जो भारतीय जनता पार्टी के आन बान शान का प्रतीक है। और अब उद्बोधन के लिए एक ऐसी शख्सियत से मैं आपका परिचय करवाऊं। जब गांवों के अंदर ओम जी बिरला साहब निकले तो इस बार लोगों के बीच में एक बात निकल कर आई कि बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा नेता इस कोटा बूंदी में देखने को मिला जिनके अंदर ग्रामीण और शहरी मतदाताओं में दाऊदयाल जोशी जी की छवि नजर आई। अगर वो कोई है तो वो हाड़ोती के लाडले बेटे ओम जी बिरला साहब है। मैं